नमस्कार, आप देख रहे हैं ई टाइम्स भारत न्यूज। रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात में आयोजित शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत प्रदेश भर में शिक्षा मित्रों का सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए इसे 18,000 रुपए कर दिया है। प्रदेश के करीब 17,054 शिक्षा मित्रों को इसका लाभ मिला है, जिससे उनमें खुशी का माहौल है। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर मंत्री राकेश सचान ने कहा कि इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है और पहली बार निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया और इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बनने से ही बंगाल का विकास संभव है और अब वहां विकास की गति तेज होगी। साथ ही घुसपैठ जैसे मुद्दों पर भी रोक लगेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों पर पलटवार करते हुए राकेश सचान ने कहा कि जब विपक्ष हारता है तो इस तरह के आरोप लगाना आम बात हो जाती है। उन्होंने कहा कि जनता ने 15 साल के कार्यकाल को देखा और बदलाव के लिए वोट दिया। काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोपों पर भी उन्होंने कहा कि जब हार का अंतर बड़ा होता है तब इस तरह के बहाने बनाए जाते हैं, जबकि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराया गया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जो आज शिक्षा मित्रों के मानदेय पर बढ़ोतरी सरकार ने की है, 1 जुलाई से लागू हुआ है और 17,754 लगभग शिक्षा मित्र हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। 3,09,24,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी हमारे कानपुर जनपद के 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर भी सरकार ने दिया है कि अगर हमारे शिक्षा मित्र के कोई भी हमारे शिक्षक हैं, अगर वो कहीं अचानक बीमार हो जाते हैं, 5 लाख रुपए सुरक्षा कवर की गारंटी है और उनको खातों में जो पैसा आ रहा है एक बैंक में कराएंगे तो उसमें 5 लाख से 8 लाख तक का जो बीमा का है उस योजना को भी कवर देने की बात हो रही है। पर भी एक बैंक में सारे शिक्षा मित्र खाते खुला लेंगे तो बैंक इस तरह से आज योगी जी की सरकार लगातार शिक्षकों का लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, लोगों का प्रयास था, डिमांड थी कि मानदेय बढ़ाया जाए। 3500 से बढ़ा के 10,000 किया और आज 10,000 से बढ़ा करके 18,000 किया। ये एक बड़ा काम सरकार ने किया है जिसमें पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों को एक बड़ा मानदेय मिलेगा जो 1 जुलाई से इतना प्रारंभ भी हो गया है। आज इसी सम्मान समारोह के चलते आज यहाँ सारे कानपुर देहात के सारे शिक्षा मित्र यहाँ पश्चिम बंगाल में जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस उत्साह से मतदान हुआ, 93% मतदान हुआ और पहली बार निष्पक्ष चुनाव भी हुआ। हर उस मतदाता को मत डालने का अधिकार भी मिला और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की जो सरकार 12 साल से देश में चल रही है, बंगाल विकास से पीछे हो रहा था। मोदी जी हर मीटिंग में यही कहते रहे कि विकास डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी बंगाल का। उस बैठिए जो बांग्लादेश के लोग आते थे उन पर रोक लगी, निष्पक्ष चुनाव हुआ, ठीक तरीके से मतदान हुआ। उसी का नतीजा है कि आज पहली बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी गंगोत्री से लेके और गंगा सागर तक तो मौजूदा मोदी जी ने कहा कि आज चाहे उत्तराखंड हो जहाँ से गंगोत्री निकल रही है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बिहार के बाद आज बंगाल, सब जगह कमल खिला है। मैं आपके माध्यम से बंगाल के मतदाताओं को आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने
जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है, निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक ये देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी पर ले जाने का जो लक्ष्य, उसमें बंगाल में भी जो तमाम दिनों से विकास अवधि था वो विकास भी होगा और वहाँ उद्योग भी स्थापित होंगे, तमाम सारे रोजगार की संभावनाएं भी वहाँ पर। यूपी के 2027 का रंग इससे जोड़े। अब आज तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में कार्यकर्ता जश्न मना रहा है और विपक्ष कोमा में है, तो आप तो खुद ही समझ सकते हैं कि उनको तो चिंता है ही है। वो तो ये मानते हैं ना कि हमारी सरकार रात दिन काम करती है, डबल इंजन की सरकार, जो भी प्रदेश की नीतियां हैं, देश की नीतियां हैं, अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचे, इसके लिए कार्यकर्ता रात दिन लगे रहते हैं। बूथ तक संगठन के लोग लगे रहते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि लगे रहते हैं। तो हर समय भारतीय जनता पार्टी जनसेवा में काम करती है और जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव में एक एक कार्यकर्ता जी जान से बूथ में लगता है और बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, बिना कोई दुराव के काम करके अपने अपने बूथ से वो कमल खिलाने का काम करता है। आने वाले 2000 क्या कहेंगे, कितने शिक्षा में पढ़ाई करने की तरफ से पहले कितना मानदेय था, कितना मानदेय बढ़ गया, इससे कितनी राहत मिलेगी? पहले हमें 10,000, अब हमें 10,000 से बढ़कर 18,000 हो गया। कल ही हमारे खातों में प्रेषित हुआ है, जिससे हम यहाँ आए। हमें खुशी तो बहुत हुई, लेकिन एक नई उत्साह के साथ और हम अपने विद्यालय में कार्य भी अच्छा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगी, जो सौगात दी आप लोगों को? सर, मैंने ये बता ही दिया कि आज उन्होंने हमें प्यार और दुलार दे दिया है, इससे बड़ा हम कुछ नहीं कर सकते। कहाँ पोस्टेड है? विवेक द्विवेदी, प्राथमिक विद्यालय मुरादपुर, ब्लॉक मलास। आज आपका मानदेय बढ़ा दिया गया, साथ ही आप लोगों का सम्मान किया गया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मुख्यमंत्री जी की सुहृदयता है और उन्होंने बहुत बड़ा हृदय करते हुए जो शिक्षा मित्र बहुत अल्प मानदेय में अपना जीवन यापन कर रहा था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया और उनको लगा कि ये कम है और उन्होंने अपने मनोयोग से जो भी उनको अच्छा लगा उन्होंने बढ़ाया है। और हम उनसे एक निवेदन चाहते हैं कि एक बार पुनः और विचार करें, क्योंकि सारा शिक्षा मित्र आपकी तरफ टकटकी लगाए हुए है और हृदय सम्राट है वो जरूर कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा हम सबके मन में विश्वास है। फिलहाल जो मानदेय बढ़ा उससे कितनी राहत मिलेगी शिक्षा मित्रों को? बहुत राहत मिलेगी, कुछ नहीं में कुछ जब मिलता है तो बहुत और बहुत किया है। मुख्यमंत्री ने थोड़ा ही कम नहीं दोगुना कर दिया है और इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छा किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और इससे ज्यादा हम क्या कहें, इतना प्रसन्न चित्त हैं कि हमारे शिक्षा मित्र जो 1,42,000 समथिंग है, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा हृदय दिखाया है। खुल के हंसी निकाल दीजिए। हर नहीं, खुल के हंसी नहीं, प्रसन्न भी हूँ अंदर से। क्या नाम है आपका, कहाँ पोस्टेड है? हमारा नाम श्री कल्पना पांडे है और मैं विद्यालय वर्तमान में तैनाती है। और आज इतना ही मेरे लिए और हमारे सभी शिक्षा मित्र कानपुर देहात के भाई बहनों के लिए हर्ष उल्लास का विषय है। सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय माननीय सम्मानित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद ज्ञापन करूंगी। उन्होंने आज हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद प्रदान किया है। उनके दिल में, उनके हृदय में हम लोगों के लिए आज कुछ ऐसा, हम लोगों की मेहनत का असर या जैसा भी आप समझे कि हम लोगों ने कर्मठता दिखाई है। छोटे छोटे बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में हम लोग लाए हैं और उनको 100% नामांकन कराने का काम किया है और आगे भी हम ऐसा ही कार्य करते रहेंगे, जिसकी मेहनत हमारे मुख्यमंत्री के हृदय तक पहुंची है। और उन्होंने आज हम लोगों के लिए बहुत ही, हम लोगों के सम्मान में, हम लोगों के कर्मठता के लिए, उत्साहवर्धन के लिए उन्होंने जो आशीर्वाद प्रदान किया है, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी। हृदय से अपने सभी उत्तर प्रदेश कानपुर देहात के भाई बहनों की तरफ से, मैं शिक्षा मित्र भाई बहनों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों का उत्साहवर्धन किया है और आगे भी ऐसा ही कार्य करते रहे। धन्यवाद। कानपुर देहात के 1,754 शिक्षा मित्र हैं जो बड़े लंबे समय से हमारे जनपद में संघर्ष कर रहे थे। कई बार हम लोगों को जनता दरबार में तमाम बार ज्ञापन दे करके कि ये कब बढ़ेगा, कैसे होगा, लगातार आपका संघर्ष चल रहा था। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1999 में
जब शिक्षा मित्र योजना लागू की गई तो नियुक्ति ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से संविदा के आधार पर ये नियुक्ति की गई। अगर ट्रेनिंग करके ट्रेंड टीचर की संज्ञा लग गई होती तो हमारी तरफ में सब नियमित शिक्षक होते, जो फसाव कोर्ट के द्वारा किया गया। आप लोग न्यायालय में गए, उच्च न्यायालय में भी, सरकारों ने भी, जो पहले भेदभाव किया, बाद में लोग चाहते थे कि नियमित हो, लेकिन ऐसी अड़चन पेचीदा फंस गई कि वो नियमित नहीं हो पाए आप लोग। इसका हमें खेद भी है और ऐसा नहीं कि कुछ कभी कभी गलतियां सरकारों से होती हैं और उस समय चयन प्रक्रिया में भी जो गलतियां हुई उसी का नतीजा रहा कि आप नियमित शिक्षक नहीं बने। और तमाम सारे जो हमारे इधर बीएड किए हुए लोग, जिनको ये उम्मीद थी कि हमें आगे अपॉइंटमेंट मिलेगा, नियुक्ति मिलेगी, हमारी जगह आप ले जाएंगे, भर्तियां रुक जाएंगी, वो लोग भी अपना आवेदन लेकर के कोर्टों में गए। तो उस माध्यम से तमाम मैं उस बातों पे नहीं जाना चाहता।